3, 2, 1। एमक्यूएम एक लसानी जमात है। महाजर अपने बच्चों की इस तरीके से ब्रेन वॉशिंग करके बड़ा करते हैं कि दीगर तमाम कौमियतें जो हैं वो तुम्हारी दुश्मन है। कराची में असलहा कल्चर इन्हीं लोगों ने तो इंट्रोड्यूस कराया। दोस्तों, ये वो जुमले हैं जो रोजाना की बुनियाद पर टीवी के न्यूज एंकर्स, यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्रीज और पॉडकास्टर्स के जरिए आपके जहन में रोजाना की बुनियाद पर डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन बैन नैरेटिव के आज के एपिसोड में मैं आपको वो हकाइक बताऊंगा जो पाकिस्तान के अंदर बताना जुर्म समझे जाते हैं, वो हकाइक जो आज की नौजवान नस्ल से दूर रखे जाते हैं और उनके सामने नहीं लाए जाते। दोस्तों, बैन नैरेटिव के एपिसोड 1 में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जनरल अयूब खान को जुल्फिकार अली भुट्टो अपना डैडी कहते थे, और मैंने ये आपसे वादा किया था कि एपिसोड 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस बाप और बेटे ने मिलकर कराची की तारीख के पहले लसानी फसादात कराए जिसका निशाना मुहाजिर बने। दोस्तों, ये 1965 की बात है। जनरल अयूब खान पूरी दुनिया में ये तासुर देना चाहते थे कि उन्हें अवामी मकबूलियत हासिल है, लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया कि वो 1965 में इंतखाबात कराएं, सदारती इंतखाबात यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराएं, और दुनिया को ये मैसेज दें कि देखो मैं जीत कर आया हूं, लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अंदर अंदर अयूब खान ये जानते थे कि पूरा पाकिस्तान एज अ फील्ड मार्शल उनके कंट्रोल में है, कोई उनके खिलाफ खड़े होने की जुर्रत नहीं करेगा और उन्हें बाआसानी सादा अक्सरियत मिल जाएगी और दुनिया को ये उनका मैसेज भी चला जाएगा कि देखो मैं कितना मकबूल हूं। लेकिन अयूब खान इस बात को नहीं जानते थे, और उस दिन अयूब खान की रातों की नींद उड़ गई जब अचानक से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना अयूब खान के मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन गईं। अयूब खान को जब ये पता चला तो अयूब खान बहुत गुस्से में आए, लेकिन अयूब खान को अपनी धांधली के ऊपर और अपने पाकिस्तान पे कंट्रोल के ऊपर इतना यकीन था कि उन्हें पता था कि मैं अब भी फातिमा जिन्ना को शिकस्त दे सकता हूं। उस वक्त अयूब खान का इंतखाबी निशान फूल, जबकि फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान लालटेन था। पंजाब के कुछ शहरों में तो गुलाम दस्तगीर जो थे, जो खुर्रम दस्तगीर जो मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, इनके वालिद गुलाम दस्तगीर ने कुतिया के गले में लालटेन पहनाकर भी घुमाई, सिर्फ इसलिए कि फातिमा जिन्ना साहिबा की नफरत में। लेकिन उसके ऊपर हम कभी तारीख में बाद में आएंगे। अभी हम बैक टू द टॉपिक आते हैं कि किस तरीके से कराची में पहले लसानी फसादात कराए गए। अयूब खान के जब खिलाफ फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में धांधली करके जनरल अयूब खान ने वोट हासिल कर लिए, मां सिवाय कराची के। कराची में बानियाने पाकिस्तान की औलादें रहती थी, मुहाजिर रहते थे, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक डिक्टेटर नहीं बल्कि कायदे आजम की बहन फातिमा जिन्ना को वोट डालेंगे, और महाजिरों ने फातिमा जिन्ना को वोट दे दिया। जब ये वोट हुआ तो फिर कराची से अयूब खान भारी अक्सरियत में हार गए और उनकी बड़ी शर्मिंदगी हुई। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात जैसे टेलीग्राफ और उस वक्त के जो अखबारात थे, उन्होंने ये हेडलाइंस डाली कि जनरल अयूब खान जो है वो कराची से बुरी तरीके से हार गए। इस बात पे अयूब खान बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, आग बगोला हो गए। तो अयूब खान के बेटे जुल्फिकार अली भुट्टो को अपने डैडी का ये गुस्सा और ये गम देखकर अच्छा नहीं लगा। वैसे ही भुट्टो साहब के दिल के अंदर महाजिरों के खिलाफ बहुत नफरत थी। लिहाजा भुट्टो साहब अपने डैडी अयूब खान के पास गए और कहने लगे, डैडी ये महाजिर होते ही ऐसे हैं, इनको हमें सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, ये वो वक्त है कि जब अयूब खान ने तारीखी जुमला महाजिरों का अगेंस्ट अदा किया था, और वही जुमला ये था कि ये जो महाजिर हैं इनके लिए सिर्फ समंदर है। ये अयूब खान का जुमला है तारीख का। तो भुट्टो साहब ने अयूब खान को कहा कि ये इसी लायक है और इनको सबक सिखाना चाहिए। तो अयूब खान ने कहा, लेकिन हम कैसे सबक सिखाएंगे? तो भुट्टो ने कहा कि हमें कराची के अंदर एक जबरदस्ती जश्न फतह मनाना चाहिए। तो अयूब खान ने कहा, जश्न फतह, वहां से तो हम हार गए। भुट्टो ने कहा, नहीं, लेकिन एक हम ऐसा जश्न फतह मनाते हैं कि जहां पे दुनिया को तासुर आए कि हम ही जीते हैं। तो अयूब खान ने कहा, लेकिन उसके लिए तो हमें लोगों की जरूरत होगी, हम लोग कहां से लाएंगे? तो भुट्टो जो अयूब खान के बेटे थे, उन्होंने अपने डैडी को कहा कि डैडी आप अपने बेटे गौहर अयूब से कहें कि वो केपी से, जो आज का केपी उस वक्त का एनडब्ल्यूएफपी था, एनडब्ल्यूएफपी से, खैबर पख्तूनख्वा से वो पठानों को ट्रकों में भर के ले आए। तो उस वक्त केपीके में जो पश्तून थे, जो मासूम पश्तून थे, उनकी ब्रेन वॉशिंग करके गौहर अयूब ने ये बताया कि हम कराची जा रहे हैं कुफार से मुकाबला करने।
انہیں مذہبی چورن دیا اور کفار سے مقابلہ کرنے کے نام پر ٹرکوں میں بٹھا بٹھا کر کراچی لے کر آئے اور جشن فتح کے نام پر، سو کولڈ جشن فتح کے نام پر مہاجر اکثریتی علاقے جیسے لالو کھیت، گولی مار، ناظم آباد، لائنز ایریا، ان علاقوں کے اندر انہوں نے دھابا بول دیا اور دکانیں جلائیں، گھر جلائے، مہاجر ماؤں کی عصمت دریاں کیں، مہاجر بچوں کو قتل کیا، مہاجر بزرگوں کے داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کے ان کو کھینچا، ان کی پراپرٹیز کو جلائی۔ سینکڑوں کی تعداد میں مہاجروں کا قتل عام کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مہاجر اپنے گھر سے در بدر ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کی املاک جلا دی گئیں اور مہاجروں کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مہاجروں نے حسلہ کلچر، مہاجروں نے اس وقت کوئی دفاع نہیں کیا تھا اپنا، اور اس وقت، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایم کیو ایم نے کراچی کی تاریخ کے اندر یہ لسانیت، اس وقت ایم کیو ایم بنی نہیں تھی، یہ 1965 کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم 1984 میں بنی تھی۔ دوستوں، مہاجر آبادیوں نے کس طریقے سے سیلف ڈیفenس کیا؟ مہاجر آبادیوں میں جو مہاجر بچے ہوتے تھے وہ پتھر اٹھا کر جب یہ قافلے حملہ کرنے آتے تھے تو بجلی کے کھمبوں پر ٹک 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 کر کے مارتے تھے اور پورے محلے کو بتاتے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ تو محلے کی جو مائیں بہنیں تھیں، ان کی جن کے ساتھ زیادتیاں ہو چکی تھیں اور جو بچ گئی تھیں، وہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے بوتلوں کے اندر گرم پانی اور اس کے اندر لال مرچیں ملا کر ایک وہ بناتی تھی، مشروب بناتی تھی اور وہ پھینکتی تھیں ان کے اوپر تاکہ وہ، اور پھر بھاگ جاتے تھے تاکہ وہ اس حملے سے بچ سکیں۔ تو مہاجر اتنی نہتی قوم تھی اور پہلی بار کراچی میں لسانی فسادات جو ہوئے تھے وہ مہاجروں کے خلاف ہوئے تھے، جو پشتونوں کو بہکا کر اس ڈیڈی اور ڈیڈی کے فرما بردار بچے نے کرائے تھے۔ یہ آپ کو کوئی اینکر نہیں بتائے گا، پوڈ کاسٹر نہیں بتائے گا، یوٹیوبر نہیں بنائے گا، لیکن میری جینزی سے گزارش ہے کہ جو میں یہ حقائق بتا رہا ہوں نا، ان حقائق کو لکھیں، آگے بڑھائیں۔ بہت شکریہ۔